गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। उड़ीसा टीजीटी हिंदी अड्डा प्लस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कंप्लीट कर चुके थे जो 3 पार्ट में क्रोध का एमसीक्यू, ये पहला चैप्टर था लेकिन ये स्किप हो गया था। उसको हम अब कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं, हम अभी आलोचना करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन और दूसरा पार्ट में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, लड़कपन में बूढ़े भंगड़ को किसका चाप था? इसका सही आंसर रह जाएगा बुलबुल का। ये बनाम लड़कर्जन है ना, ये जो लड़कर्जन है वो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। ठीक है, आप तो भली भाली परिचित होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। कौन बुलबुलों पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा गांव के शौकीन बुलबुलबाज। क्वेश्चन नंबर 3, कौन बुलबुलों लड़ाने का चाव नहीं रखता था? आंसर हो जाएगा बालक शिवशंभु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, केवल एक बुलबुलों को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना कौन चाहता था? आंसर हो जाएगा बालक शिवशंभु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, पिता को क्यों भय था कि बालक शिवशंभु शर्मा को बुलबुल देने में? इसका सही आंसर हो जाएगा बुलबुल दे तो बहु मार देगा तो हत्या हो जाएगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। इसीलिए पिता बुलबुल नहीं देते थे शिवशंभु शर्मा को। ठीक है, ये बुलबुल भी है ना, ये किसका बुलबुल है? मित्र की बुलबुल। कुछ समय के लिए मतलब पिता की निगरानी में रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दे तो फिर भी पिता की निगरानी में कितने समय से अधिक नहीं रख पाता था? उसका आंसर हो जाएगा 1 घंटे से अधिक। बुलबुलों कौन पकड़ा करते थे? इसका आंसर हो जाएगा सराय की भटियारी। क्वेश्चन नंबर 8, गांव के लड़के किनसे बुलबुलों 2-2, 3-3 पैसे में खरीदते थे? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, खरीदते थे हो जाएगा। इसका आंसर होगा सराय की भटियारे से। क्वेश्चन नंबर 9, जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर किसका जी भड़क उठता था? आंसर हो जाएगा बालक शिवशंभु शर्मा। गांव के लड़के कितने पैसे में बुलबुल खरीदते थे? 2-2, 3-3 पैसे में। क्वेश्चन नंबर 11, बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से लेखक, जो कल्पित नाम है ना शिवशंभु का, हृदय क्या करने लगता था? आंसर हो जाएगा नृत्य। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से लेखक के हृदय नृत्य करने लगता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बालक शिवशंभु सोते समय संसार को किस तरह देखा? आंसर हो जाएगा संसार बुलबुलमय। क्वेश्चन नंबर 13, कभी स्वयं उड़कर बुलबुल किसकी हाथ की उंगलियों पर आ बैठती थी? आंसर हो जाएगा बालक शिवशंभु। क्वेश्चन नंबर 14, बालक शिवशंभु के कितने साथी बुलबुलें पकड़ते थे, छोड़ते थे और इधर उधर कूदते फिरते थे? 2-3 साथी। क्वेश्चन नंबर 15, खेलने का मैदान क्या बन रहा था? बुलबुलिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16, शिवशंभु देखा कि कहाँ से बुलबुल उड़कर आती है? आंसर हो जाएगा सुंदर बाग से। क्वेश्चन नंबर 17, बालक शिवशंभु सुंदर बाग में कैसे पहुंचा? आंसर हो जाएगा कूदता हुआ दौड़कर। क्वेश्चन नंबर 18, सोने का महल कहाँ थी? सुंदर बाग में। क्वेश्चन नंबर 19, सैकड़ों सुनहरी कलश कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा सोने के महल में सैकड़ों सुनहरी कलश थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बालक कितने साथियों सहित सोने के महल में चढ़ गया? इसका आंसर हो जाएगा 2-3 साथियों से सहित सोने के महल में बालक शिवशंभु शर्मा चढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 21, किस विचार आते ही बालक शिवशंभु का सुख सपना भंग हुआ? देखिए आंसर, मैं कहाँ उड़ जाता हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ, ये ख्याल आते ही
बालक समूह का सुख सपना भंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 बालक सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 लड़कर्जन के कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता क्या थी? आंसर हो जाएगा बजट की वक्तृता। क्वेश्चन नंबर 23 लड़कर्जन की दो काम क्या क्या था, जो हमेशा उसी के बारे में ही बोलते रहते थे, जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार देख आने की चीज क्या था? आंसर हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। क्वेश्चन नंबर 25 भारतवासियों की दृष्टि में क्या बुलबुलों के स्वप्नों से बढ़कर कुछ ना था? आंसर हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एंड दिल्ली दरबार। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए नुमाइशी चीज़ों का जीवन कैसा है? आंसर हो जाएगा तितलियों सा। नुमाइशी चीज़ों का जीवन तितलियों सा है। ये क्वेश्चन तो हर वक्त आता है, जितने भी आप टीजीटी हिंदी उड़ीसा का जो देते हो, एलटीआर, एसएसबी या एसएसडी, ओएसएसटीईटी, सब में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 27 भारतवासी के लिए दरबार की बात कैसी थी? बुलबुल का स्वप्नों जैसा। क्वेश्चन नंबर 28 किसकी याद आते ही बालक का सुख स्वप्न भंग हो गया? माता पिता की याद आते ही। क्वेश्चन नंबर 29 लड़कर्जन किसकी दावत खाकर कहा था कि ये लोग यहाँ नित्य है और हम लोग कुछ दिन के लिए? आंसर हो जाएगा कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत। क्वेश्चन नंबर 30 जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं नदीनाथ संयोग की भांति। मौरूसी मतलब क्या? जो पैतृक संपत्ति बोलते हैं ना। हाँ। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं नदीनाथ संयोग की भांति है। ये बात किसने किससे कहा था? ये बाल मुकुंद ने लड़कर्जन से कहा था। आज का 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अगर कुछ भी गलती हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट करते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्लास अगर होगा तो मैं कोशिश करूँगा आज ही शाम को और बाकी जितने सारे क्वेश्चन है बना के लाऊंगा। ठीक है, और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।